ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं फिर। तो अब यहाँ से आ जाएगा +12y -8 इज इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा 16 -2y +6। ठीक, अब देखो यहाँ से बेसिस सेम है दोनों साइड, तो एक्सपोनेंट क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ से आ जाएगा 2y, और ये -12 और +12 कैंसिल, एक सेकंड, ये प्लस था, सॉरी, इसको प्लस कर दो। ठीक है, तो 24 - 8 कितना हो जाएगा। 16। हम्म। 16। +16, और इधर 16 + 6 कितना हो जाएगा, 22 -2y। तो अब ये 2y इधर आके क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4y, और 22 इधर -16 हो जाएगा। तो 22 - 16 कितना होता है, 6। तो 4y इज इक्वल्स टू हो गया 6। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6/4, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 3/2। अपने कितना है? क्वेश्चन में गड़बड़ी की यहाँ पे आंसर कितना है तुम्हारा, 9/8। यहाँ पे 9/8। रुक जाओ रुक यहाँ जाओ। पे गड़बड़ी हुई। 4y इज इक्वल्स टू 22/16 ही तो हो रहा है। 2y में कुछ गड़बड़ हुई इसमें। y में 16y आना मैम चाहिए। शायद ऊपर 16y आना 12, वो 2y की जगह 12y चाहिए था। 16y होना चाहिए था, 16y। 16y। हम्म। और यहाँ पे 18y होना चाहिए। हम्म। यहाँ पे 18। चेक कर लेते हैं, रुक जाओ। 8 2 8 -12 8 सही है। फिर इसके बाद सारे एक्सपोनेंट ऐड कर देंगे, 5 - 3, तो 2 ही आएगा इधर फिर। ठीक है। यहाँ पे अच्छा, 2y तो माइनस, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे गलत हुआ, यहाँ पे y छूट प्लस गया है। ये 2y तो यहाँ से फिर 14y आएगा, हाँ सही है, समझ गए। देखो यहाँ पे गलत हुआ है, ये 12y होगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 14y, और यहाँ से आएगा 12 - 8, 12 - 8 कितना होता है, 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, तो अब ये 14y में 2 ऐड होगा तो हो जाएगा इधर 16y, और 22 माइनस हो जाएगा 4। तो अब 22 - 4 कितना होता है, 18। तो 18। 16y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 18। तो यहाँ से आ जाएगा 16/18, 9/8। सॉरी 18/16। तो अब इसको डिवाइड कर लो किससे, टू हम्म, से थ्री। उसे टू उसे से 2 से डिवाइड कर लो, तो आंसर आ जाएगा 9/8। यस आंसर जी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करना है ना। यस मैम। मैम वो फैक्टराइजेशन चैप्टर कब पढ़ाने वाले हो? पढ़ाएंगे। अब देखो लिखा है, सेलेक्ट द रिलेटिव लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इसमें क्या करना है तुम्हें, देखो सबसे पहला तो m ही है, तो इसको तो देखना ही नहीं है। उसके बाद हमें सेकंड देखना पड़ेगा, i के बाद क्या आ रहा है, k। तो e के बाद कितना आएगा, i j k, मतलब एक का गैप हो रहा है। मैम 1 2 3 4 का पैटर्न लग रहा है। हम्म। 1 2 3 4 पैटर्न लग रहा 1 2 3 4 पैटर्न लग रहा है। अच्छा, पहले में एक का गैप है, है। फिर दो का, ऐसा है क्या। फिर 3 का। यस मैम, पहले दो, फिर पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार ऐसा। हम्म। ठीक है, इसमें क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले देखो g है, फिर h है, मतलब g है फिर h, इसका मतलब लगातार है। इसका मतलब l के बाद क्या आएगा, m आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, i है, फिर k है, i है फिर k है, इसका मतलब एक का गैप है। इसका मतलब यहाँ पे e है अगर, तो एक का गैप के बाद क्या आना चाहिए, g आना चाहिए, m g। ठीक।
उसके बाद थर्ड लेटर देखेंगे हम लोग। आर है यहाँ पे, यू है। आर यहाँ पे फिर यू है, मतलब दो का गैप हो रहा है। तो इसका मतलब फिर इसमें भी एस, और उसके बाद क्या है, एस के बाद क्या आएगा हमारा, एक दो वी आएगा। फिर लास्ट वाले में देखेंगे कितने का गैप है, एल है फिर पी है। तो ठीक है। एल है फिर पी है, मतलब तीन का गैप आ रहा है। इसका मतलब हमको क्या देखना है, टी के बाद क्या आएगा, टी है, फिर एक दो तीन का गैप एक्स आएगा फिर लास्ट में। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। सही है। क्वेश्चन नंबर 22। If an if in a certain code language friend is written as this one, तो ब्रदर को हम कैसे लिखेंगे? मैम चार चार का पैटर्न लग रहा है उसमें, तीन तीन का गैप है सब में। देख लो कैसे लिखना है। देखो एफ के बाद क्या आ रहा है, जे आ रहा है। तो इसका मतलब कितना का गैप है, तीन का गैप है। तो बी के बाद क्या आएगा तुम्हारा, एक दो तीन का गैप, मतलब एफ आना चाहिए पहला लेटर, है ना। फिर उसके यस बाद मैम। तुम देखो आर है, फिर वी है, आर है फिर वी है, कितने का गैप है, तीन का गैप है। तो इसका मतलब ओ के बाद भी फिर तीन का गैप होना चाहिए, एक दो तीन, इसका मतलब एस आना चाहिए। उसके बाद फिर देखो क्या है, आई है फिर एम है, आई फिर एम, अगेन तीन का गैप है। तो इसका मतलब टी के बाद क्या आना चाहिए हमारा, टी के बाद एक दो तीन एक्स आना चाहिए, है ना? वी। तो अब देखो हम ऑप्शन देखेंगे, एफ एस एक्स किस में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो बस यहीं से छोड़ देना, इसके आगे नहीं बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये इजी है, ये तुम लोग खुद से कर लेना। उसके बाद ये हाँ रीजनिंग, 20। रीजनिंग तुम लोग खुद कर लेना। नहीं थोड़ा कंफ्यूजिंग है, करो। ठीक है देख लो। लिखा है सिक्स फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल। मतलब एक सर्कुलर टेबल है, ठीक है, और फेसिंग द सेंटर, मतलब सारे लोग किसको फेस कर रहे हैं, सेंटर को। कितने लोग हैं, छह लोग हैं। तो कैसे बनेगा, एक दो तीन चार पाँच छह, नहीं ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये सब क्या फेस कर रहे हैं, सेंटर को। इनका मुंह किधर है, सेंटर की तरफ है, आगे मतलब बीच के जो सेंटर नहीं है इसको देख रहे हैं। ऑल फेसिंग द सेंटर। टी सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, तो मान लो आर यहाँ पे है, तो टी कहाँ पे बैठा है, टी सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर का लेफ्ट किधर है, इधर है, राइट। और थर्ड लेफ्ट कहाँ पड़ेगा, एक दो तीन यहाँ पे आएगा थर्ड लेफ्ट। तो आर कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। नहीं नहीं। सॉरी आर नहीं, टी। ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में, क्यू इज सीटेड इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ एस एंड पी इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ टी। अब देखो पी इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ टी, टी का लेफ्ट कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, है ना, लेफ्ट इधर आएगा इसका, क्योंकि फेस इधर है ना, तो इधर लेफ्ट आएगा इसका। तो टी के बगल में कौन बैठा है, इमीडिएटली लेफ्ट में पी बैठा है, ठीक है। और क्या बोला है क्वेश्चन में, क्यू इज सीटेड इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ एस। क्यू के, क्यू मतलब कि एस अगर इधर है तो क्यू इसके इधर होगा, मतलब ये दोनों साथ में आ रहे हैं। तो दो दो हो जाएंगे, तो सिर्फ यही खाली दिख रही है तुमको। तो यहाँ पे एस आ जाएगा, यहाँ पे क्यू आ जाएगा। और फिर लास्ट में जो बचा है, क्या बचा है, पी क्यू आर एस, आर बचा है ना, नहीं क्या बचा है, यू बचा है, तो यू यहाँ पे आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है। आर इज इमीडिएटली टू द राइट ऑफ यू, आर इज इमीडिएटली राइट टू द, नहीं इमीडिएटली राइट कौन है इसका, पी है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट। नेक्स्ट, एस इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन सा है, टी है। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। पी इज सिटेड बिटवीन यू एंड टी, यू और टी के बीच में कौन बैठा है, पी बैठा है, ये स्टेटमेंट सही है। और क्या है लास्ट वाला, क्यू, नहीं आर इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, आर
किसके इमीडिएटली लेफ्ट में है? क्यू के। नहीं, गलत है, क्योंकि आर इमीडिएटली लेफ्ट है यू के। बताओ, आया समझ में? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। Raj starts from point T and moves 10 किलोमीटर नॉर्थ। सबसे पहले इसको डायरेक्शन बना लो। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। बीच में खड़ा है वो, ठीक है, बीच में खड़ा है। तो अब राज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट टी, अब ये टी पॉइंट पे खड़ा है, इसने शुरू किया चलना, एंड मूव 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। 10 किलोमीटर कहाँ गया? वो नॉर्थ की तरफ, ठीक है। देन ही टर्न्स राइट, उसके बाद वो राइट मुड़ता है। राइट इसका इधर होगा। राइट मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद टर्न्स राइट अगेन, उसके बाद फिर से वो राइट मुड़ जाता है, अब उसका राइट इधर होगा। और कितना चलता है? 4 किलोमीटर। एंड देन टर्न्स राइट वंस मोर, उसके बाद अगेन राइट। हम उल्टा बना रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई इसमें देखते हैं, सही है। लेफ्ट है फिर राइट। हाँ सही है, सही है। इसके बाद अगेन, फिर उसके बाद वो मुड़ता है। 4 के बाद कहाँ गया? देन टर्न्स राइट वंस मोर, अगेन उसके बाद राइट मुड़ता है, तो इसका राइट इधर होगा ना फिर। हम्म। फिर कितना चलता है? 2 किलोमीटर। उसके बाद फाइनली ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, और फाइनली वो अब लेफ्ट टर्न लेता है, और उसके बाद 6 किलोमीटर चलता है, और पॉइंट एल पे पहुंच जाता है। अब बताओ, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन डज ही नीड टू मूव नाउ टू रीच पॉइंट टी। अब वो उसको किस डायरेक्शन में मुड़ना पड़ेगा ताकि वो टी पे पहुंच जाए? 6 किलोमीटर वेस्ट। नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो, मैंने गलत फिगर बना दिया, देखो। इसके बाद यहाँ तक तो वो 4 किलोमीटर कवर किया था ना, यहाँ तक, हम्म। ठीक है। उसके बाद 2 किलोमीटर वो इधर मुड़ा, उसके बाद फिर 6 किलोमीटर इधर पहुंचा, तो इसका मतलब तो वो इसी पॉइंट पे है ना, इसके बराबर पे है। हम्म। आ रहा है समझ में? यस मैम। ये 2 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, और ये 6 इसकी। तो ये और ये, इसका मतलब इसको इधर डायरेक्शन में मुड़ना पड़ेगा, इसका मतलब इसको वेस्ट में मुड़ना पड़ेगा, वेस्ट। वेस्ट में जाएगा वो। और कितना जाना पड़ेगा? 8 - 2, 6 किलोमीटर, क्योंकि पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की 8 थी, और इतना वो 2 पहले मूव कर चुका है, बचा कितना होगा? 6। 8 - 2। आया समझ में सबको? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिंग नंबर, ये तो मैंने बता दिया था ना मैम। यस मैम। क्या था इसका पैटर्न? 8 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। हम्म, ये किसी बच्चे ने सॉल्व करके दिया था, मैंने फॉरवर्ड कर दिया था। 8 का क्यूब -6 का स्क्वायर, आगे? प्लस 3 का क्यूब बाई 3। प्लस प्लस तो नहीं होगा। +3 का क्यूब था। फिर देखो, 9 का क्यूब -7 का स्क्वायर +3 का क्यूब, देखो कितना आ रहा है। 296। नहीं, ये तो सेट नहीं हो रहा। दूसरा पैटर्न था क्या शायद। पैटर्न था मयंक? शायद 8 का क्यूब +3 का क्यूब -6 का क्यूब। 5 1 2।
प्लस हम्म, 27, नहीं, प्लस 6 का क्यूब ज्यादा हो जाएगा फिर। सिक्स का स्क्वायर क्यूब तो शायद टू था। हंड्रेड हम्म। मैम बराबर। ये पैटर्न था उसका। क्या एट था? का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब माइनस सिक्स का स्क्वायर। 8 का सही क्यूब है मेरा। प्लस 3 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर। सिक्स का स्क्वायर यस। यस मैम। तो 8 का क्यूब कितना है? 512 प्लस 27 माइनस 36। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 503। सही है। थ्री। फिर उसके बाद निकालो 9 का क्यूब प्लस, नहीं, हाँ, प्लस 7 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। देखो कितना आ रहा है, हाँ सेवन मैम टू नाइन नाइन का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब माइनस सेवन का स्क्वायर होगा। अच्छा, हाँ, इधर सॉरी, थ्री उल्टा और कर दिया। ठीक है। प्लस 3 का क्यूब मतलब 27 माइनस 7 का स्क्वायर मतलब 49। तो आंसर आ जाएगा 707। सही है। फिर उसके बाद 10 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा 100 प्लस 8 माइनस 36। तो आंसर आ जाएगा 972। नाइन ऑप्शन बी। सेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन। If 25 September 1984 was a Tuesday, then what day of week was on 1 November 1982? मैम इसका एक मैं ट्रिक देखा था इसका। हम्म, वन मोर सेवन। इसका ट्रिक कैलेंडर वाले का देखते हैं, मिनट। मैं इसका ये था कुछ तो भी डे कोड प्लस मंथ कोड प्लस ईयर कोड प्लस सेंचुरी कोड। फिर ये नहीं था। इसकी ट्रिक मुझे याद नहीं है, कैलेंडर वाली भूल गए। मैम चैट जीपीटी से पूछो एक बार। क्वेश्चन में लिखा है कि 25 सितंबर 1984 को कौन सा डे है तुम्हारा? ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे है उस दिन। तो वी नीड टू फाइंड डे ऑन 1 नवंबर 1982। हमें क्या फाइंड करना है? 1 नवंबर 1982, 2 साल पहले का। वी विल गो फॉरवर्ड इन टाइम। 1 नवंबर 1982, 25 दिसंबर। अच्छा, हमको फॉरवर्ड जाना है हमें यहाँ से। 1 नवंबर 1982 से फॉरवर्ड जाना है। कहाँ जाना है हमें? 25 सितंबर 1984 तक हमें पहुंचना है। ठीक है। तो उसके बाद सबसे पहले स्टेप्स क्या होगा? ब्रेक इनटू पार्ट। अब हमें क्या करना है? पार्ट्स में डिवाइड करना है। फ्रॉम 1 नवंबर 1982 से 31 दिसंबर 1982 हमें देखना पड़ेगा, मतलब पहले साल।
तो पहले साल में हम देखेंगे नवंबर में कितने डेज है, हमारे 30 डेज हैं। सो फ्रॉम 1 to 30 नवंबर 30 डेज, दिसंबर में 31 डेज, तो टोटल 61 डेज हैं इस ईयर में। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अभी 1 नवंबर है, तो 1 नवंबर से 1982 में कितने डेज हैं टोटल इस ईयर में खाली। तो 1 नवंबर से 30 नवंबर तक हो गए 30 डेज, और उसके बाद 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक हो गए 31 डेज। तो टोटल डेज कितने हैं, 61 डेज बचे हैं अभी इस साल को कंप्लीट होने में। तो इस जैसे ही 61 डेज कंप्लीट होंगे ये साल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक पूरा साल बचा है 1983 का। तो जो 1983 है तुम्हारा, ये क्या है, क्या ये लीप ईयर है? हाँ लीप ईयर है, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। जो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होता है वो क्या होता है, लीप ईयर होता है, राइट। तो मैम उसमें लीप डे, ईयर 4 से डिविजिबल होता है? अच्छा हाँ फिजिबल सॉरी होता है सॉरी, वो। मैं उल्टा बता दी। वो डिविजिबल नहीं है, होता है। इसलिए वो लीप ईयर नहीं है। ठीक। हम्म, तो इसका मतलब इसमें डेज कितने हो जाएंगे, 365 डेज। तो जैसे ही हम्म, ये डेज और ये डेज हमने काउंट किया, तो अब हम पहुंच जाएंगे सीधा किस पे, 1984 पे। 1984 पे पहुंच गए। अब 1984 में हमें देखना है कि 25 दिसंबर से कितने, सितंबर से पहले कितने डेज हैं 1984 में। तो एक 1 जनवरी से लेकर अगर हम 25 सितंबर तक देखें, 25 सितंबर तक देखें 1984 में, 1984 में तो डेज कितने हो जाएंगे हमें काउंट करना पड़ेगा। तो जनवरी में कितने डेज होते हैं हमारे, 31। फेब्रवरी में लीप ईयर, तो ये नहीं है आई थिंक, हाँ ये लीप मैम ईयर है, नेक्स्ट ईयर। ये है ना लीप ईयर। यस मैम। तो इसमें फेब्रवरी में 29 डेज हो जाएंगे। फिर मार्च में कितने डेज होते हैं, 31। फिर अप्रैल में 13, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31। फिर उसके बाद सितंबर में कितने डेज लेने हैं, 25। तो यहाँ से हमें हाँ टोटल ऑड नंबर, डेज ट्राई कर लो तो। क्या, ऑड डेज निकाल लो। ऑड डेज। ऑड डेज मतलब समझे नहीं। मैम अगर कोई भी नंबर मतलब समझो 31 डेज है, अगर उसको 7 से डिवाइड किया तो उसको 4 वीक हो जाएंगे और 3 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे, एक्स्ट्रा डेज ऑड डेज हो गए। अच्छा, हाँ वही, इसीलिए तो, अच्छा ठीक है। कैलकुलेशन हो जाएगा। समझ गए। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लो, टोटल डेज निकाल लो, यहाँ से कितना है, 31 कितना है, 1 2 3 4 5। तो 5 31 है, मतलब 5 × 31, मतलब 155, प्लस 30 कितने हैं, 1 2 2 30, इसका मतलब 60, प्लस 29 एक ही है, और उसके बाद 25, इनको जोड़ दो। अब कितना आएगा, 155 प्लस 60 प्लस 29 प्लस 25, तो यहाँ से आ जाएगा 269 डेज। 269 डेज हैं अब इसमें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फाइनली टोटल डेज निकाल लेने हैं जितने हमने, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितने डेज लगेंगे। तो 1982 पे। 1 नवंबर 1982 से 25 सितंबर 1984 तक हमें पहुंचने में कितने डेज लगेंगे, 61 प्लस 265, सॉरी 365 प्लस 269, इतने डेज लगेंगे है ना। हम्म, यस। 61 प्लस 365 प्लस 269, तो यहाँ से आ जाएगा 695 डेज हमें लगेंगे यहाँ तक पहुँचने में। ठीक है, इतने दिन में हम पहुँच जाएंगे। अब क्या करना है, इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद वीक्स में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, तो अब क्या करना है, तुम्हें 695 को डिवाइड करना है 7 से। तो यहाँ पे हमको डिवाइड करेंगे 695 को 7 से, तो हम देखेंगे हमारे 99 वीक्स हैं, और उसके बाद रिमाइंडर कितना बच रहा है। दो। 2 का ऑड डेज 2 बन जाए। हाँ 2 डेज बच रहे हैं, 2 डेज। ठीक, हम्म, 99 वीक्स 2 डेज, इतना बच रहा है हमारा अब फाइनली।
ठीक है, अब क्वेश्चन में है, सो 25 सितंबर 1984 इज 2 डेज अहेड ऑफ 1 नवंबर 1982। इसका मतलब ये हुआ क्या? कि 25 सितंबर 1984 क्या है, 2 दिन ज्यादा है 1982 से। क्योंकि वीक्स तो हमने कंप्लीट कर लिया, उनको हटा दो, अब वीक्स को छोड़ो, अब वीक्स खत्म। तो अब जो रिमाइंडर बचा है उसको हम देखेंगे। तो अब 2 दिन एक्स्ट्रा है उसमें। अब बैकवर्ड चलो, 2 दिन बैकवर्ड चलो। तो इसका मतलब 25 सितंबर को क्या था, ट्यूसडे था। देन 2 डेज अर्लियर, तो 2 दिन पहले क्या हो रहा होगा, संडे, फिर मंडे। इसका मतलब इसका नहीं क्या रहा होगा, 1 सेकेंड, 1 नवंबर का पूछा है ना, सितंबर, ट्यूसडे, फिर मंडे, फिर संडे। हाँ, संडे रहा होगा पहले, मंडे रहा होगा फिर संडे। सही है, सही है, पहले उससे 1 दिन पहले, ट्यूसडे से पहले 1 दिन पहले मंडे होगा, उससे फिर पहले संडे होगा। क्लियर हुआ। क्वेश्चन क्या था मैम, एक बार क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन ये था कि तुम्हें 25 सितंबर 1984 को ट्यूसडे है, आंसर मंडे उसका। उसका आंसर मंडे है, यस मैम। पर इसमें तो संडे दे रहा है, कैसे। उसको बोला मैम 1 सेकेंड के लिए तो उसको 1 सेकेंड सॉल्व। And how to solve this in 1 second? यस मैम। वेट। ये भी सोचने लगे। मैंने ट्रिक निकालता दे दी तो उसने फटाफट। तो तुमने ट्रिक निकाल के दे दी थी उसको। ना मैं उसने मेरे को दे दी थी अच्छा, निकाल के। तुमने दी, वो उसने याद है तुमको मेरे दी को थी। भी। यस मैम, याद है मेरे को ट्रिक। डे कोड प्लस मंथ कोड प्लस ईयर कोड प्लस सेंचुरी कोड मॉड 7। आंसर मंडे है। यस मैम। आ गया मंडे आंसर। हम्म। काउंट एक्स्ट्रा डेज फ्रॉम 1 नवंबर 1984 बैक टू 25 सितंबर 1984। बहुत लेंदी क्वेश्चन। शॉर्टकट से देखिए। करना फिर, और क्या। चार चीज तो प्रोफाइल अपनी। ये है तो शॉर्टकट, नीचे दिया तो है, काउंट फुल ईयर्स और डेज। मैं ठीक को है। पायलट से निकालता तो मेरे को अलग ही ट्रिक दी उसमें। हम्म। चलो बताएंगे इसका शॉर्टकट, ठीक देखना पड़ेगा हमको एक बार ठीक से। ठीक है, कैलेंडर और मिरर वाला टॉपिक हम तुम लोग को बाद में पढ़ा देंगे। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेंगे फिर, ठीक है। मैम फैक्टराइजेशन शुरू कर दो। अरे फैक्टराइजेशन शुरू कर दें। मैम यस। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रही हो ना, वो तो लगा लो पहले। मैम वो तो बाद में है, फैक्टराइजेशन मेरा हो चुका है, मैंने एग्जाम दे दिया उसका। अब अच्छा। मेरे सिलेबस में नहीं आएगा पर फिर भी मैं कर लूंगी था। अरे कहाँ गई कि तो वो चेन इमेज खुल नहीं रही है। अच्छा प्रश्न क्वेश्चन था ये भी। इसमें बच्चे एक क्वेश्चन था फिफ्टी से। फैक्टराइजेशन करा रहा। नहीं, अभी तो इसी को खत्म करवा रहा है। बस में। नेक्स्ट कैलेंडर और रिवीजन। मिरर वाला टॉपिक हम तुम लोग को बाद में पढ़ाएंगे अच्छे से डिटेल्स में, ठीक है। क्योंकि क्लास में भी काफी बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी मिरर वाला टॉपिक पढ़ाने के लिए। हम पढ़ करवा देंगे तुम लोग को मिरर टॉपिक अच्छे से। सेक्शन होगा।
क्वेश्चन Section नंबर number. 29. Select the Venn diagram that best illustrate the relationship between the following. मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री। देखो मैथमेटिक्स है तुम्हारा, ठीक है, कंप्लीट। उसमें क्या है, एक अलजेब्रा है और एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, दोनों अलग अलग टॉपिक है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन Ma'am, द गिवन फिगर। इनको काउंट कर लेना आराम से बैठ के फुर्सत में। ये क्वेश्चन हम भेज देते हैं किसी को। देखो, ये क्वेश्चन मुझे शेयर कर देना उस पे, व्हाट्सएप पे। उसको भेज देंगे तनिष्का को, उसको बहुत पसंद है ये वाले क्वेश्चंस। उसको फिगर वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते हैं ना, तो उसको दे देंगे ढूंढ ढूंढ के। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31। मैम स्पेशल सेक्शन रखने वाले हैं उसके लिए। किसके लिए, मिरर वाले के लिए? यस मैम। हाँ, मिरर के लिए स्पेशल सेशन रखेंगे, मिरर और यही तुम्हारा कैलेंडर वाला टॉपिक। मैम एक और एक टॉपिक बाकी है भी, सेट्स का। सेट्स, सेट्स इजी है वैसे, अब पढ़ा देंगे जिस दिन बोलो। इसमें है, इस वाली किताब में इसमें बीच बीच में क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे मेरे पास क्वेश्चन आएंगे हम करवा देंगे। मैम मेरे पास है, चाहिए होगा क्वेश्चन तो मेरे बुक में है ओलंपियाड में। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। हम तो नाइन्थ की शुरू करना चाह रहे थे, चलो फिर भी तुम अगर अच्छे लग रहे क्वेश्चन तो बताना, हम करवा देंगे। If each edge of a cube is increased by 25%, then its surface area increased by this. देखो लिखा है, if each edge of a cube is increased by 25%, मतलब कि हर एक एज, जो साइड है क्यूब का, इंक्रीज हो रहा है 25% से। तो ये क्यूब है, तो इसके सारे साइड्स तो इक्वल होते हैं। देखो सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगर इसका साइज इंक्रीज कर दे 25% से, तो इसको तुम एक काम करो, 100x ले लो। तो ये साइज कितना हो जाएगा, 125x है ना, 25% बढ़ गया। तो अब इसका सरफेस एरिया निकाल लो। सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, सरफेस पूरे एरिया का स्क्वायर 6a² ना। टोटल सरफेस एरिया। हम्म, तो यहाँ से आ जाएगा 6 × 100x का स्क्वायर, सॉरी, का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 60000x²। फिर इसका भी सरफेस एरिया निकाल लो, क्या आ जाएगा, 125x का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 125 का स्क्वायर होता है तुम्हारा 15625 सिक्स एक्स रहेगा। स्क्वायर। हम्म, ठीक है। और एक मिनट, इसको 6 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। यस मैम। तो यहाँ से आ जाएगा 6 नहीं, 93750 एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो हम देखेंगे सबसे पहले इंक्रीज कितना हुआ है। तो परसेंट इंक्रीज में क्या आएगा, सबसे पहले 93750 एक्स स्क्वायर माइनस 60000 एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, 60000 एक्स स्क्वायर इंटू 100%। ये आएगा ना, ऊपर डिफरेंस रखते हैं, नीचे ओरिजिनल। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा आंसर 33750। नीचे ये दो जीरो एक्स कैंसिल, प्लस एक्स। और एक्स स्क्वायर भी ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, नीचे 600, ये जीरो इसके साथ कैंसिल। तो आंसर आ रहा है तुम्हारा 56.25%। 56.25%, इसका आंसर हो जाएगा 56.2। मैं दो ऑप्शन। द सरफेस एरिया इंक्रीज बाय 56.25%, ऑप्शन सी है इसका करेक्ट। 31 का नहीं, हम बता रहे, रुक जाओ, 31 का सी, सी ये वाला सही है। तो किस में सी है देखो। सी तो फिर दो ऑप्शन में, सी और बी। हाँ, ठीक है, सी तो करेक्ट है ये।
अब तुम्हें इसका मतलब वॉल्यूम भी फाइंड करना पड़ेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सीधा एज का क्यूब, मतलब कि 1 2 3 1 2 3 4 5 6 एक्स स्क्वायर नहीं क्यूब। और इसका वॉल्यूम हो जाएगा कितना, 125 का क्यूब। तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा 1953 125। तो परसेंट चेंज कितना हो जाएगा इनका डिफरेंस, डिफरेंस कितना आएगा 953 125 इंटू 100। नीचे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, और 2 0 कैंसिल, 1 2 3 4 के बाद डेसिमल आ जाएगा, मतलब 95.3125। ऑप्शन सी एंड डी, ऑप्शन बी। एक बार उसको जूम कर दो, मैं पूरा मतलब जूम आउट। क्या वो प्रगति नहीं आया समझ में क्वेश्चन, आया? नो मैम। नहीं आया, चलो फिर से बता देते हैं। कंफ्यूजिंग तरह से वो। दोनों पार्ट नहीं आए, वॉल्यूम और सरफेस। ये वाला आ गया, सिर्फ जो ऊपर में आपने सॉल्व किया वो नहीं आया। सरफेस वाला आ गया था समझ में, यस मैम, टोटल सरफेस एरिया आ गया। वॉल्यूम वाला नहीं आया ना। तो ठीक है, देखो क्या करना है, सबसे पहले दोनों क्यूबॉइड्स हैं ना तुम्हारे, दोनों क्यूबॉइड्स हैं। तो इसका साइड मान लो 100x है, तो इसका साइड हो जाएगा 125x। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हम्म, निकालेंगे। वॉल्यूम क्या होता है हमारा, इसका क्यूब, साइड का क्यूब। तो साइड का क्यूब क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, यही आएगा ना इसका साइड का क्यूब। यस यस। मैम। और इसका साइड का क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, 125 का वन फाइव सिक्स थोड़ा सा टू लंबा आएगा, 1953 125, ये क्यूब आ गया एक्स क्यूब। ठीक, तो ये दोनों क्यूब्स निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, परसेंट देखना है कि कितना परसेंट ये ज्यादा है। तो परसेंट हमेशा कैसे निकालते हैं कि न्यू माइनस, नहीं, न्यू माइनस ओरिजिनल, हाँ, न्यू माइनस ओरिजिनल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100, यही होता है फॉर्मूला। और ये मॉड में रखते हैं, नेगेटिव ना आए ताकि। तो न्यू माइनस ओरिजिनल में यहाँ पे इनका डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है डिफरेंस, 953 125, यही आ रहा है डिफरेंस। ओरिजिनल कितना था, 100 0 0 0 0 इंटू 100। 0 0 कैंसिल, फिर 4 0 के बाद डेसिमल आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 95.3125%। अब आया समझ में? यस मैम। ठीक है। मैम पर हम्म, चलो ओवर होने वाली क्लास, खत्म टाइम। नेक्स्ट सेशन ले लो मैम। अरे नहीं, अब थक गए भाई, नेक्स्ट सेशन नहीं, कर लेंगे। मैम कल कितने बजे? वही 3 के आसपास। 3 बजे। हम्म, 3 की 4 की? 4 की। 3 बजे, 3 बजे। क्वेश्चन नंबर 32 से स्टार्ट करना है ना, कितने बचे हैं इसमें पेजेस क्वेश्चंस? बस ये खत्म, लास्ट है ना ये। यस मैम, एक पेपर तो हो जाएगा। कितने पेपर हैं टोटल? 18। हाँ, 18 से 17। 18, इतने सारे हैं, बड़ी मोटी किताब है क्या, दिखाना। हाँ काफी है, मतलब इतनी है, इतनी है ना। हम्म, ठीक है फिर, चलता है, करें करवाएंगे, क्या दिक्कत है, खत्म हो जाएगा फिर। एग्जाम में तो ठीक है, इसी आप इन्हीं सब से आएगा ना, तुम लोग का फिर करना तो पड़ेगा। वैसे भी।